बिलासपुर में आज ग्राम पंचायत बैरी में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पंचायत प्रधान निशा चंदेल व सचिव अरुण शर्मा की अगुवाई में ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त आबिद हुसैन सादी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बाद में यहां पर पत्रकारों को भी संबोधित किया और कहा कि चौकीदार के परिजनों द्वारा उन पर लगाए गए आरोप सरासर झूठे हैं। उन्होंने उपायुक्त से मांग की है कि चौकीदार की हुई मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। उन्होंने बताया कि चौकीदार काफी वर्षों से किसी बीमारी से पीड़ित था और हमीरपुर के निजी अस्पताल में उसका इलाज चला हुआ था और मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। पंचायत प्रधान और सचिव ने बताया कि चौकीदार की लड़ाई अक्सर परिजनों से होती रहती थी, जिसकी जानकारी वो पंचायत में आकर भी देता था। उन्होंने परिजनों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही चौकीदार को खुद प्रताड़ित किया, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या की है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाए ताकि उन्हें भी न्याय मिले। मैं पंचायत सचिव हूँ, ग्राम पंचायत बैरी जी। आज हम लोग माननीय जिलाधीश महोदय जी से मिले हैं। हमारे साथ पंचायत प्रधान, प्रतिनिधि और स्थानीय जनता भी साथ थी। हमने आज महोदय को ज्ञापन दिया है कि ये जो ग्राम पंचायत बैरी जादियाँ के पंचायत चौकीदार द्वारा दिनांक 8 जून 2024 को आत्महत्या का जो प्रकरण उसने अपने घर पर किया था और उसके परिवार ने जो हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, क्योंकि उसने जो आत्महत्या की है वो छुट्टी वाले दिन की है और अपने घर पर की है। और हमारे ऊपर उनका कुछ जो हमें पता चला है कि उनका घर में कुछ विवाद हुआ था, जिस कारण उसने उस दिन वो कोई जहरीला पदार्थ पी कर के पी लिया था और उसे अस्पताल लाया गया था। वहाँ पे उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हुई थी। उसका घर में जो विवाद हुआ था उनके परिवार वालों ने अपने आप इस केस से बचने के लिए पंचायत प्रधान और सचिव का नाम जो है इस केस में फंसाया है। और हम यही मांग करते हैं पुलिस से भी कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करे। और जैसा कि पिछले कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उसने धमकियों का एक आरोप लगाया है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, तो हम ये चाहते हैं पुलिस इसकी जांच करे और वो पुलिस में इसकी कॉल डिटेल दे। अगर उसने ये झूठ कहा है तो वो मानहानि के केस के लिए भी तैयार रहे। धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत बैरी जादिया की प्रधान हूँ। हमारे ऊपर जो हमारे पंचायत चौकीदार द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने कभी भी उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया। हम आपस में सभी अपने परिवार की सदस्य की तरह उसके साथ ट्रीट करते थे। मेरे पूरे प्रतिनिधियों से पूछा जाए और समस्त जनता से पूछा जाए, वो हर रोज़ हमारे ही साथ आता था। वो डेली सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में उनके साथ घर जाता था। हमने कभी भी आपस में उसे कभी ऐसा शब्द नहीं कहा जिससे उसे कुछ दुख हुआ हो। उसका पारिवारिक घर में झगड़ा होता था, मुझे इस बारे में सारी नॉलेज है। वो मेरे पास सारी बातें घर की बताता था और परिवार वालों को भी पता था कि मुझे सारी चीज़ें मालूम है। उन्होंने अपने को बचाने के लिए हमें इसमें फंसाया गया है। और मैं पुलिस वालों से भी और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उनका जो सही क्या है गलत क्या है उसका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा है कि हमें धमका रहे हैं, लेकिन हमने कभी ना धमकाया। पूरी रिकॉर्ड निकाली जाए, डिटेल। अगर उसमें कुछ दिखता है तो हमें सज़ा दी जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे पास भी उसकी रिकॉर्ड है। वो पहले भी, जब मैं पहले प्रधान थी 2011 से 15 तक, फिर भी वो घर से भागा था जी। एक बार घर से भागा था और उसको 8 दिन के बाद मंडी साइड से उठा के लाए ये लोग, घर वाले। उस टाइम भी मैंने कुछ नहीं कहा। और उनके परिवार वालों को ये भी पता है कि वो दिमागी हालत से ख़राब है और मुझे पता था। और उन्होंने मुझे मना किया था कि सेक्रेटरी साहब को मत बताना, इसकी नौकरी जा सकती है। मैंने कभी इनसे कोई बात नहीं की। और वो हमीरपुर से दवाई लाता था, ये भी मुझे पता है जी। मैंने उसकी पूरी हेल्प की है, जितनी भी पंचायत से फैसिलिटी मिलती है सर। पहले मैंने उसको मकान के लिए पैसा दिलाया, उसके लिए कैटल शेड के पैसा दिलाया, और उसके बाद उसने लैंड डेवलपमेंट के काम जो भी पंचायत से फैसिलिटी एक व्यक्ति को मिलती है मैंने पूरी दिलवाई है उसको। और उसकी लड़के को मैंने पिछले साल नौकरी दिलवाई है जी, गैस एजेंसी में मैंने रखवाया है। और उसकी बीवी को मैं जितना भी हमारे से आर्थिक रूप से सहायता होती थी हम करते थे। और कभी भी मेरे तो मेंबर ही उसके साथ इतनी हेल्पफुल थे, कभी कुछ नहीं करते थे। पिछले साल भी उसने कुछ कांड किया था और उसके बेटे ने हमें लिखित रूप में दिया है कि मेरे पापा की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसका उपचार वहाँ हमीरपुर से चल रहा है। और मेरे पास वो प्रूफ भी है। और पिछले साल सर वो आधी रात को 3:30 बजे घर से भागा और हमारे बैरी चौक पे पेट्रोल पंप है वहाँ पर आ गया।
और हमारे गांव का एक ट्रक वाला आदमी लोग वो जा रहे थे अपनी गाड़ी लेके तेल डालने आए थे, तो उसने उसके नंबर से फ़ोन किया मुझे, क्योंकि मुझे घर में मार रहे हैं, मेरे भाई भी मार रहे हैं, मेरी वाइफ भी, मेरा बेटा भी, तो मुझे अपने घर ले जाओ, और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था वो। इस बात का प्रूफ अभी भी वो व्यक्ति है, वो मेरी गवाही देने को तैयार है। फिर मैंने उसके बेटे को फ़ोन किया कि आप जाओ और उसको देखो कहाँ है, वो पेट्रोल पंप पे बैठा है। फिर उसको घर ले गए। फिर मैंने उसको एक दिन, अभी 6-7 महीने पहले सर, उसने क्या किया कि उसके घर वालों ने उसे पीटा, और वो सेकंड डे पंचायत आया, तो मैंने उसको बोला कि तेरी आंख में सोजिश है, तेरे होंठ खराब है, मुझे बता तुझे क्या हुआ। उसने बोला कि मेरी मिसेज ने और मेरे बेटे ने मुझे मारा है, परिवार वालों ने। मैंने उसी टाइम सेक्रेटरी साहब को बोला कि मैं इसके घर वालों को बुला रही हूँ, और मैंने बुलाया और उससे पूछा कि आपने क्यों पीटा इसको। वो मना कर रहे। मैंने बोला तो इसकी आंख में स्वेलिंग है, होंठ इसके सूजे हुए, ये कैसे हो गया, गिरता तो इसके और भी चोट आनी थी। फिर बोलते कि ये गालियाँ निकालता है लोगों को, फिर इसको सब मारते हैं। फिर भी मैंने उसको मतलब, फिर वो डीसी साहब के पास जा रहा था, फिर मैंने मना किया कि तू मत जा, आपस में होता रहता है, हम बैठ के डिस्कस करेंगे। उसकी फैमिली को पूरी सिचुएशन का बताएं, वो कैसा है, उसकी दिमागी हालत कैसी है और वो क्या करता है, सब कुछ पता होते हुए भी वो जानबूझ के अपने सिर पर से, मतलब अपनी हमारे सिर पर कोई वो ना है, बात ना है, इसलिए वो हमें परेशान कर रहे हैं। जबकि कभी उसको कुछ बोला ना, हमारा कुछ उसके साथ ऐसा था कि वो हम उसको परेशान करें। हम तो सिर्फ फैमिली मेम्बर की तरह, और हमें आज भी इस बात का दुख है जी कि वो हमारे बीच नहीं है। वो कभी भी व्यक्ति ऐसी गंदी बात नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो हमेशा मुझे दीदी दीदी करके मेरे से बात करता था, और किसी को भी पूछ लो पब्लिक को, डेली हमारे साथ आता था। इसकी गवाह मेरी पूरी जनता है, पूरी बैरी जो पंचायत से उसके घर तक जितने भी शॉप है, सब दुकानदार इस बात की गवाही है कि वो हमारे साथ आता था। अब मैं से निवेदन करती हूँ कि हमें बस निष्पक्ष जहाँ जांच की जाए इसकी, और हमें न्याय दिया जाए। सर मैं ये करती हूँ कि हम तो प्रतिनिधि है, देखो हम तो पब्लिक की सेवा करेंगे, हम तो पब्लिक का काम करेंगे। अगर हमें पब्लिक, हम नहीं चाहते कि हम पब्लिक को परेशान करें, और हम यही चाहते हैं मुख्यमंत्री से कि हमारी निष्पक्ष इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए, सही क्या है गलत क्या है वो सामने आ जाएगा।